हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितना ही ये कॉमन प्रॉब्लम है उतना ही ज़्यादा लोगों के मन में डाउट है इस प्रॉब्लम को लेके, जिसकी वजह से वो इस ट्रीटमेंट को अच्छे से करवा ही नहीं पाते हैं या करवाना ही नहीं चाहते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ आरसीटी की, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आई थिंक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है या बेस्ट ट्रीटमेंट है जब आपके पेन है, जब आपको दर्द है। बट क्योंकि लोगों को इतने डाउट्स हैं इस ट्रीटमेंट को लेके, जिसकी वजह से वो इस ट्रीटमेंट को नहीं कराते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं रूट कैनाल के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ इन डिटेल कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, क्या प्रोसीजर है, कब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं और कब इसको नहीं कराने। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फाइन। सो आई एम डॉक्टर प्रीति, आई एम एन एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मॉम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी से जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने कंपेयर किया था रूट कैनाल को एक्सट्रैक्शन के साथ, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि क्यों आपको रूट कैनाल कराना चाहिए और क्यों एक्सट्रैक्शन नहीं कराना चाहिए। फाइन। तो आज अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है। फाइन। सी, हमारे दांत में 3 लेयर होती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है, इनामल, डेंटिन और पल्प। तो जो अंदर की लेयर होती है पल्प, जब इन्फेक्शन या कैविटी वहाँ तक पहुँच जाती है, आपकी पल्प तक पहुँच जाती है, जहाँ पे नर्व्स हैं, जहाँ पे नसें हैं, तब आपको पेन होता है या ज़्यादा सारे सिम्टम्स होते हैं, सेंसिटिविटी, पेन, इन्फेक्शन, स्वेलिंग, सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। फाइन। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब भी आपकी नस तक इन्फेक्शन है, या इसको हम नसों का इलाज भी कहते हैं, जब हम अपने पेशेंट को समझाना चाहते हैं, तो जब हमें नसों का इलाज करना होता है तो उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। और ऐसे में जब आपकी नर्व्स इन्वॉल्व हैं तो फिलिंग से काम नहीं चलता है। अगर आप ऐसी कंडीशन में फिलिंग करवाएंगे या आप चाहेंगे कि फिलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मसाला भर दीजिए, ऐसा पेशेंट कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी इन्फेक्शन है, अगर आपने उसके ऊपर से प्रेशर दिया या आपने कुछ और फिलिंग कर दी है तो मे बी कंडीशन और वर्स हो सकती है, आपका केस और बिगड़ सकता है। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है कि कब ऐसी कंडीशन है जब आपको रूट कैनाल ही करवाना है, उसी से आराम मिलेगा। फाइन। तो ये कब कराना है आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई कैविटी है या इन्फेक्शन है जो आपके पल्प तक पहुँच गया है, नसों तक, कैसे पता लगेगा? आपको पेन है, आप कुछ भी गर्म खाते हैं तो आपको पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, या आपकी स्वेलिंग है, या पस बन गया है, ऐसी कंडीशंस में आपकी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में जो क्लियर ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। फाइन। कभी कभी क्या होता है, इंजरी या कोई चोट लगी होती है तो दांत हमारा ब्लैक हो जाता है, डेड हो जाता है, तो ऐसे केस में भी हम रूट कैनाल करते हैं। या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पस बन गई है, तो ऐसे केस में हम रूट कैनाल करते हैं। कभी कभी इंटेंशनल भी करते हैं, अगर किसी को एस्थेटिक्स है, क्राउन लगवाने, या फ्रैक्चर टूथ है, उसमें कुछ उसको ट्रीटमेंट कराना है एस्थेटिक और हमें लगता है ज़रूरत है, तब भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। तो अब मैं आरसीटी के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगी। साथ में इसको लेके जो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जिसकी वजह से लोग ये ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, वो भी मैं साथ में ही आपके साथ डिस्कस करूंगी। मेरे खुद के पेशेंट क्या उनको डाउट्स होते हैं, वो क्या मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, वो सब भी मैं डिस्कस करके उसके भी आपको आज सारे जवाब दूँगी। फाइन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रूट कैनाल में वो होता है एनेस्थीसिया, यानी कि सुन करना। ओके। एनेस्थीसिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑलरेडी आपके नर्व्स तक इन्फेक्शन है। अगर हम बिना सुन के ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको पेन और ज़्यादा होगा और पेन बढ़ जाएगा। इसमें डाउट क्या होता है लोगों को कि बहुत से केस क्या होते हैं, वो बहुत पुराना इन्फेक्शन है, दांत एकदम डेड हो चुका है, नर्व्स ही नहीं बची हैं, तो उसमें क्या होता है, हम बिना एनेस्थीसिया दिए भी कभी कभी ट्रीटमेंट कर देते हैं, कोई पेन नहीं होता है। बट वही कंडीशन डिफरेंट होती है जो डेंटिस्ट डिसाइड करता है। तो कभी कभी एक ही पेशेंट के एक टूथ में हमें एनेस्थीसिया देके काम करना पड़ता है, एंड मे बी उसके दूसरे टूथ में हमें ज़रूरत ही नहीं होती एनेस्थीसिया की। तो ये समझना ज़रूरी है। ऐसा पेशेंट, मेरे भी ऐसे बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि आपने इस दांत में एनेस्थीसिया नहीं दिया था, अब इसमें भी मत दीजिए, ऐसे ही ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो ये चीज़ डेंटिस्ट को ही डिसाइड करने दीजिए, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। सेकेंड चीज़ होती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होती है कि अब आप समझिए आपकी जड़ तक इन्फेक्शन पहुंच गया, रूट्स में। अब ये रूट्स आपके मसूड़ों के अंदर हैं, ये डायरेक्टली तो दिख नहीं रही है, तो अगर हमें आपके रूट्स में जाना है तो हमें ड्रिलिंग करनी होती है, सो दैट हम रूट्स में जाके उस नर्व को रिमूव कर सकें और आपको पेन में रिलीफ दे सकें।
तो ये सबसे पहला स्टेप होता है जब प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं रूट कैनाल का। तो ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको डाउट होता है और वो कहते हैं कि आपने तो होल कर दिया, आपने तो और गड्ढा कर दिया, हमारा दांत और ख़राब हो गया, इससे और दांत ख़राब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, जब हम प्रॉपर होल करके या प्रॉपर ड्रिल करके आपकी नर्व्स तक जाएंगे, उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, तभी एक प्रॉपर और सक्सेसफुल रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, राइट। उसमें भी जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो किया जाता है। मैक्सिमम आपके टूथ को प्रिजर्व करके हम उतना ही रिमूव करते हैं जहाँ इन्फेक्शन है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होती है क्लीनिंग। क्लीनिंग को मैं ऐसे समझा सकती हूँ जैसे कोई बॉटल है, आपको अगर कोई बॉटल क्लीन करनी है तो आप क्या करते हैं, आप ब्रश डालते हैं, ब्रश से सारी उसकी वॉल्स को क्लीन करते हैं, कोई लिक्विड डालते हैं क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट कोई भी लिक्विड डालते हैं। तो सेम वे आपकी रूट कैनाल में होती है, हमें भी उस कैनाल को क्लीन करना है, जिसके लिए हमारी फाइल्स होती हैं, हम डिफरेंट फाइल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मेडिकेटेड लिक्विड होते हैं, उससे आपकी पूरी कैनाल को फ्लश करते हैं, सो दैट कि ज़रा सा भी इन्फेक्शन नीचे या आपकी जो कैनाल की वॉल्स हैं उस पर ना रहे। इसीलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी जो लोगों के डाउट होते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, 2-3 बार क्यों बुला रहे हैं, तो रूट कैनाल एक बहुत प्रिसीजन का प्रोसीजर है और ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। आपके जड़, आपकी मसूड़ों के नीचे आपकी जड़ है, उसके अंदर हमें काम करना है। तो जो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखता है, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं या फिर हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। उसके भी एक प्रोटोकॉल है, प्रॉपर फाइल सिस्टम है, प्रॉपर सीक्वेंस है फाइलिंग का, जिससे आपकी जो कैनाल है वो प्रॉपर शेप हो, प्रॉपरली क्लीन हो, सो दैट कि फ्यूचर जो है आपका या प्रोग्नोसिस है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का वो बहुत अच्छा हो और दोबारा इन्फेक्शन ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इसमें जल्दबाजी हुई या इसमें आप सोचेंगे कि आधे घंटे में ही काम हो जाए, 10 मिनट में काम हो जाए, तो उससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना आपके लिए ही अच्छा है, फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए ही अच्छा है, फाइन। जब क्लीनिंग पार्ट पूरा हो जाता है तो उसके बाद होता है फिलिंग पार्ट। फिलिंग में क्या होता है, जो भी हमने आपकी कैनाल प्रिपेयर की है, क्लीन की है, शेप की है, उसको हम एक मटेरियल से पूरा फिल करते हैं। कैनाल सील करने के बाद हम जो टूथ का ऊपर का एरिया है, जहाँ पे हमने पहले ड्रिल किया या जहाँ पे आपकी कैविटी थी, उसको भी हम परमानेंट फिलिंग मटेरियल से फिल करते हैं, सो दैट कि वो पूरा एरिया क्लीन होके सील्ड हो जाए और फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, फाइन। प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है, पहली जो गलती लोग करते हैं, मैंने बताया कि एक बार फर्स्ट सिटिंग हुई, नर्व्स रिमूव होगी, पेन में रिलीफ मिला और वो नेक्स्ट सिटिंग में नहीं जाते हैं, ये सोचे कि पेन ठीक हो गया, बट फिर वो इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा डबल हो जाता है, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये गलती करते हैं, ये नहीं करना है, अपनी ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करवाना है, फाइन। जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम परमानेंट फिलिंग देते हैं। बट कभी कभी हम अगर हमें चेक करना होता है, हमें लगता है ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो हम टेम्प्रेरी फिलिंग करके पेशेंट को भेजते हैं और उसे 1-2 दिन बाद कॉल करते हैं परमानेंट फिलिंग के लिए, जस्ट टू चेक कि कोई इन्फेक्शन तो अभी नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे केस में दूसरी जो मिस्टेक पेशेंट करते हैं वो नहीं आते हैं, वो टेम्प्रेरी फिलिंग करा के चले जाते हैं, उन्हें आराम मिल चुका होता है, वो नहीं आते हैं परमानेंट फिलिंग के लिए या फिर 1-2 महीने बाद आते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। रीज़न कि जब तक आपकी परमानेंट फिलिंग नहीं है, टेम्प्रेरी फिलिंग कभी भी निकल सकती है, वहाँ से फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे केस में जो इन्फेक्शन होता है, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी कैनाल सील्ड है, अब फिर से इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा जो रूट कैनाल करना पड़ता है, जिसे हम री-आरसीटी कहते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग होता है डेंटिस्ट के लिए। वो सिचुएशन मत आने दीजिए। अगर आपकी आरसीटी कंप्लीट हुई है तो मेक श्योर आप उसमें परमानेंट फिलिंग कराएं, प्रॉपर क्राउन करवाएं और तब भी उसे कंप्लीट केस समझें, फाइन। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, क्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत वीक हो जाता है रूट कैनाल के बाद, अगर आप क्राउन कराएंगे तो ट्रस्ट मी आपके रूट कैनाल की लाइफ जस्ट डबल हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, रूट कैनाल फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है होपफुली परफेक्ट होगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो एक और डाउट है जो मेरे पेशेंट बहुत पूछते हैं, जो उनको रूट कैनाल को लेकर डाउट है, वो ये कि रूट कैनाल में इतना टाइम क्यों लगता है, इतनी सिटिंग क्यों लगती है, 3-4 बार क्यों बुलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रूट कैनाल एक सिटिंग में भी हो सकता है, यस, हम सिंगल सिटिंग आरसीटी कहते हैं। बट अगेन कंडीशंस होती हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत पस है या लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है, तो ऐसे केस में हम एक सिटिंग या सिंगल सिटिंग आरसीटी एडवाइस नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर आपका नॉर्मल टूथ है, हेल्दी टूथ है, सिर्फ नर्व्स इन्वॉल्व है, कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिंगल सिटिंग आरसीटी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है।
तो जिन लोगों को डाउट होता है कि इनकी तो एक सिटिंग में RCT होगी, हमारी तो 5 बार बुलाया, तो आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि हर केस अलग है। आपका केस अगर अलग है तो 3-4 सिटिंग लगती हैं रूट कैनाल में, नॉर्मल है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक्सट्रैक्शन तो लास्ट ऑप्शन है ही, तो वो तो कभी भी कराया जा सकता है, बट हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो सारे ऑप्शन ट्राई करें जिससे आपके दांत को बचाया जा सके। तो आई थिंक रूट कैनाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स लोगों को होते हैं, वो मैंने शेयर करने की और आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ वहाँ पे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ और भी लोगों से शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, सो दैट मेरी सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।